वैद्यों से प्रश्न करता हूँ, सम्मेलन करता हूँ, उसका एक कारण है कि आज तक कैंसर का कोई स्थायी उपचार संसार में नहीं निकल पाया है। मेरे पास एक रोगी है जो 40 लाख रुपए खर्च कर चुका है, एक मकान बिक चुका है और उसके बाद भी कैंसर बढ़ रहा है। किसी के पास कोई ठोस विकल्प नहीं है संसार में, केवल झूठ के भरम में जी रहे हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा रोगियों को नहीं बचा पाता हूँ, इसका बहुत दुख है। बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे नर्मदा जी के किनारे ज़मीन मिले, रिसर्च कर पाऊँ, वैद्यों को जोड़ पाऊँ। लेकिन एक बात मैं सभी कैंसर रोगियों को कहना चाहता हूँ, अगर आप एलोपैथी लेते हो तो सरकारी हॉस्पिटल में लो। कीमो आपको लगवानी है तो भी सरकारी हॉस्पिटल में लो। एम्स है, जयपुर में एसएमएस है, टाटा मेमोरियल जैसे जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है। लेकिन उसके साथ साथ आप आयुर्वेद को ज़रूर लो। इसी रोगी ने अगर प्रारंभ से आयुर्वेद को ले लिया होता है तो अंतिम सत्य तो शायद ईश्वर को ही पता है, लेकिन मेरा मानना है ये रोगी आज ठीक हो चुका होता, दोबारा भी नहीं होता। जी, आपका नाम क्या है? अनिल कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के सर। सबसे पहले कैंसर कब पता चला था आपको? मेरे को ये 24 मई को पता लगा था। कितने कीमो लगाए डॉक्टरों ने? पहले चढ़े थे 12 कीमो के बाद कितना खर्चा लग गया टोटल? अब तक कितना खर्चा लग चुका है आपका? टोटल का 35-40 के आसपास। 40 लाख के आसपास। तो 12 कीमो के बाद आपको उम्मीद होगी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे? 12 कीमो के बाद मेरे को डिक्लेयर कर दिया था कि मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ जी। फिर 8 महीने फिर मैं ठीक रहा, उसके बाद फिर हो गया। तो आप ये देखिए, मैं बार बार जो कहता हूँ कि कीमो कुछ व्यवस्थाओं में सहायक होती है। ऐसा नहीं है कि हर समय कीमो नुकसान ही करती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में मैंने देखा कीमो को अगर आयुर्वेद के साथ दे तो लाभ भी होता है। कुछ विशेष परिस्थितियां, बस अधिकतर केसेस में कीमो के नुकसान ही नुकसान होते हैं। 1 साल के अंदर दोबारा हो गया, 40 लाख रुपए चले गए, मकान बिक गया और रोगी आज उस स्थिति में खड़ा है कि फिर से बीमारी बढ़ गई, अब कहाँ जाए। और अंत में आयुर्वेद की शरण में आते हैं, और जो अंत में आते हैं उसमें भी जो ठीक होते हैं 40-50%, वो ठीक जो होते हैं वो चुप बैठ जाते हैं, और जो ठीक नहीं होते हैं जिनसे 5-7 हज़ार रुपये ले भी लेते हैं वो गालियाँ निकालते हैं। ऐसी स्थिति इस देश की है, ऐसी मानसिक गुलामी है। 50 लाख रुपए हॉस्पिटल में देने के बाद भी व्यक्ति ख़त्म हो जाता है और गर्भ से डेड बॉडी ले आते हैं, और जब कुछ बचा भी होता है तो डेड बॉडी का भी चुका के ही वापस देते हैं। तो मेरी प्रार्थना सब वैद्यों से है कि 30 नवंबर को दिल्ली आएँ, हरिद्वार आएँ और मिल के रिसर्च करें। आगे चल के मैं इन सेमिनारों में एलोपैथी के डॉक्टरों को भी बुलाऊंगा कि कैसे हम कैंसर को मिल के ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा बस प्रयास इतना सा था कि हम सब अगर जागरूक हो जाएं, अगर प्रत्येक रोगी ये पूछने लग जाए, यही रोगी अगर उस हॉस्पिटल से ये सवाल करता कि मुझे ये बताओ 5 साल पहले जो कैंसर जिसको कीमो लगा था वो कितने ठीक हैं, किया था आपने सवाल ये? नहीं किया था ना। अगर ये सवाल करता कि मुझे 50 ऐसे रोगियों के नंबर दे दो जिनको 2 साल पहले कीमो लगा है, और उनसे अगर ये बात कर लेता और पता चलता कि उनको दोबारा हो गया, तिबारा हो गया, तो शायद ये सही निर्णय ले सकता था। आज आवश्यकता है प्रत्येक हॉस्पिटल के बाहर एक बोर्ड लगाओ कि इस हॉस्पिटल ने 50,000 कैंसर रोगियों को दवा दी, ये इनकी सूचना है, इतने जिंदा, इतने खत्म हो गए, इतने लोगों को 1 साल में दोबारा कीमो लगने के बाद कैंसर हुआ। और ये सारी की सारी व्यवस्था आयुर्वेद के हॉस्पिटलों में भी होनी चाहिए। और मैं इस व्यवस्था को, मेरा एक रोगी है, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाने का मुझसे वचन दिया है, अगर उसकी कृपा ईश्वर की हुई और उसने बना दिया तो सबसे पहले ये गुरुकुल होगा। जितने भी रोगियों का डाटा है वो बाहर बोर्ड के ऊपर चलेगा, पुस्तक में दिया जाएगा, ताकि ये जागरूकता फैले। और कैंसर का उपचार इसी से आ सकता है, क्योंकि अच्छे जो वैद्य हैं उनको कोई जानता नहीं और वो एकत्रित भी नहीं हो पाते, और बुरे जो लोग हैं पैसा खर्च करते हैं, मीडिया के माध्यम से चैनलों को पैसा देते हैं और ऐसे रोगी लूट रहे हैं। तो रोगी सवाल करें कि आप 30 नवंबर को सम्मेलन में जाएं, अगर आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, होम्योपैथी से हैं, और अपना डाटा दिखाएं, तो इसी से कैंसर का उपचार निकलेगा। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तरीका यही है। मैंने बहुत चिंतन करके इस तरीके को निकाला। यही तरीका है कि रोगी जब सवाल करेगा, एलोपैथी से भी सवाल करेगा, हाँ भाई 1 साल बाद दोबारा तो नहीं होगी, तब ही इसका निदान मिलेगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।